अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शफकत हुसैन एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहमियत के हामिल है। उम्मीद करता हूं हर बंदा ये वीडियो ध्यान से सुनेगा, समझेगा। देखें यार, काफ़ी सारे तीतर मर रहे हैं, क्या वजूहत हैं उनकी। मैंने बहुत सारे दोस्तों की कॉलें सुनी हैं, बहुत सारे दोस्त कॉल कर रहे हैं, सर मेरा तीतर मर रहा है, मेरा तीतर मर रहा है। ये कहाँ पर मर रहे हैं? ये ज़्यादातर देखें, आप फेसबुक पे आप देखेंगे ना, तो काफ़ी सारे तो अफवाहें भी हैं और काफ़ी सारे तीतर मर भी रहे हैं जिन्होंने रियल में मुझे कॉल की है। तो ये ठंडे इलाके के ज़्यादातर तीतर मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? एक तो वजह नज़ला है, दूसरी वजह खटमल है। ठीक है, सबसे बड़ी वजह खटमल है। काफ़ी सारे दोस्तों से, जिन जिन दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया है, तो उन लोगों ने मुझे जब रब्ता मुझसे किया तो मुझसे पूछा कि सर हमारे तीतर क्यों मर रहे हैं, क्या वजूहत हैं। तो उन लोगों से मैंने पूछा कि यार आप लोगों ने क्या नोट किया। उन्होंने कहा कि सर हमारे परिंदे को कोई भी बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वैसे ही मर गया है। मैंने कहा यार वैसे नहीं मरता, कोई ना कोई वजह होगी। तो एक दोस्त का तीतर, कल की बात है, वो कल मर गया था। तो उसने जैसे उसका तीतर मरा, उसने मुझे कॉल किया कि सर मेरा तीतर मर गया है, तो आप अब मैं क्या करूं। मैंने कहा यार अब आप क्या कर सकते हैं, इसको छोटी सी कोई जगह बना के दफना दे। उसने कहा कि नहीं सर ऐसे नहीं, मुझे वजह बताएं कि मरा क्यों है। मैंने कहा यार वजह तो अभी आपके पास ही चीज़ पड़ी, मुझे क्या पता होगी। अच्छा आप ऐसा करें कि मैं आपको कॉल करता हूँ। मैंने उसको कहा है कि यार मैं आपको कॉल करता हूँ, आप बराए मेहरबानी वीडियो कॉल मेरी रिसीव करके वो जाके मुझे परिंदा दिखाएं, मैं आपको बता देता हूँ वजह। उसने कहा कि सर मैंने काफ़ी सारे दोस्तों को बताया, उन्होंने कहा कि आपका परिंदा ऐसे ही मर गया है, लेकिन मेरा परिंदा ठीक ठाक था, ऐसे तो नहीं मर सकता, कोई वजह होगी तभी मरा है। मैंने कहा यार चलो ठीक है, मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ। उसने उठाया वो परिंदा, मैंने उसको वीडियो कॉल की है। जब मैंने उसको वीडियो कॉल की, मैंने कहा कि यार इसकी टांगें मुझे चेक कराएं। जब मैंने उस परिंदे की टांगें चेक की तो उसकी टांगें भी ठीक थी, कोई उसकी टांगों में मसला नहीं था। उसके बाद मैंने कहा कि यार उसका नाक, आँखें, ये सारे मुझे चेक कराएं। नाक भी उसने चेक करवाया, आँख भी उसकी चेक करवाई, मुंह भी उसने उसका अपना चेक करा, उसका यानी चेक करवाया जो उसका अपना तीतर था, उसका मुंह भी उसने चेक करवाया, लेकिन कोई भी उसमें बीमारी मुझे नज़र नहीं आई। फिर मैंने उसको कहा कि यार उसके पर खोल के मुझे बताएं। जब उस भाई ने पर खोले उस तीतर के, तो उसके अंदर, परों के अंदर जब हमने गिने तो तकरीबन 10-12 खटमल थे पूरे तीतर के अंदर। उन्होंने ज़ख्म बना दिए थे, उसी वजह से वो तीतर बेचारा ज़ख्म सह नहीं पाया और वो मर गया। ठीक है दोस्तों, तो बिराए मेहरबानी जो ठंडे इलाके हैं वो लोग एहतियात करें, 10, 15, 20 दिन के अंदर वो नोट भी करें। अभी नोट कर ले हर बंदा अपने तीतर को, ख़ास तौर पर पंजाब के लोग ख़ास तौर पर वो नोट करें कि भाई उनके तीतरों के परों के अंदर कहीं खटमल तो नहीं। जब वो खुजली करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, बार बार अगर खुजली करते हैं तो उनके परों के अंदर खटमल ही होते हैं, क्योंकि खटमल को वो दूसरे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा लेते हैं, खटमल वो उन तक वो पहुँच ही नहीं पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा अभी मैं आपको इनके लिए बता देता हूँ कि यार देखिए 10, 15, 20 दिन के बाद आप ऐसा करें कि अगर आपके तीतर के जिस्म के अंदर खटमल है तो टाइगर पाउडर का इस्तेमाल करें, मट्टी के अंदर मिक्स करके थोड़ी सी मिकदार में वो उसको दें 10-15 दिन के बाद, तो इंशाअल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ दोस्तों के तीतर बहुत ही कमज़ोर हैं, वो मैं ज़रूर बताऊँगा कमज़ोरी की वजह से मर रहे हैं, तो यार सबसे पहले उनको सब्ज़ा दें। अच्छा, एक बात मैं आपको ज़रूरी यहाँ पे बताऊँगा कि यार 15-20 दिन के बाद 2-4 कतरे ग्रे वाटर के वो लाजमी दिया करें अपने तीतर को। हाँ, एक और बात देखें, एक बात मेरी लाजमी अपने जहन में डालें कि यार आप अपने तीतर को, अभी देखिए गर्मी है ना, अभी पपीते बहुत आ रहे हैं, पपीता तकरीबन छोटा टुकड़ा एक पपीते का ले लें, वो काट के अपने परिंदे को छोटे छोटे टुकड़े करके वो भी दें। इससे क्या होगा, आपके तीतर का मैदा साफ़ हो जाएगा और वो बेहतरीन खुराक करेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से खुराक करेगा और ज़्यादा खाएगा पिएगा। अच्छा, एक और बात ज़रूरी सुन लें मेरी, ये बात अपने जहन में रखनी है। हर बंदा, ये चाहे नया शौकीन हो चाहे पुराने शौकीन हो, उसको भी शायद इस बातों का कम ही पता होता है। ये बात मैं आपको लाज़िम बताना समझता था। देखें यार, नया है या नया शौकीन हो या पुराना शौकीन हो, मुझे हर बंदा सुनता है, काफ़ी सारी फीमेल्स भी सुनती हैं, तो उनको मैं ज़रूर बताऊंगा कि ये लोग गलती क्या करते हैं। देखें आप लोग सब गलती क्या करते हैं, जो आपके तीतरों को नज़ला ज़ुकाम होता है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। नंबर 1 पर आप गलती, सबसे मेन गलती मैं आपको बताऊंगा, गलती आप ये करते हैं कि यार
आप अपने तीतर को रात को जब पानी देते हैं तो डब्बी फुल करके दे देते हैं। दिन को भी डब्बी उसकी फुल होती है, रात को भी फुल होती है। ऐसा ना करें बराह करम, ऐसा ना करें। आप अपने तीतर को जब पानी देते हैं, सुबह के टाइम पानी देते हैं, मट्टी के बाद जब पानी देते हैं उसको पानी दे दें। पानी देने के बाद जब शाम के 6 बज जाते हैं, 6 बजे आप अपनी डब्बी से पानी गिरा दें। इतना सा पानी रखें, इतना सा पानी रखें जितना वो अपनी चोंच उसके अंदर डुबाए, तो सिर्फ चोंच उसके अंदर जाए, उसका नाक तक वो पानी ना पहुँचे। थोड़ी सी मिकदार के अंदर पानी हो, डब्बी फुल उसको कभी भी ना करके दें। इससे आपके तितर को कभी भी नज़ला नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे जहन में आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ, इन पे अमल लाजमी क्या करें। ये बातें नोट करने वाली होती हैं, आप अपने जहन में रखें। अच्छा, यहाँ पर उन दोस्तों को मैं मुबारकबाद भी दूंगा जिन दोस्तों ने जो नुस्खे आजमाए, जो मेरे शागिर्द हैं, उनके तीतर अभी सेट हो गए, सही बोल रहे हैं, उनको मुबारक है। वो हर बंदा कॉलिंग कर रहा है और जो मैसेज कर रहा है, यार हर बंदे की कॉल तो अभी मैं रिसीव नहीं कर पा रहा, लेकिन जो मैसेज करके मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं उनकी बड़ी मेहरबानियाँ। अच्छा यार, एक बात और मैं आपसे यहाँ पे लाजमी शेयर करूँगा। जो नए शौकीन हज़रात दोस्त हैं, देखें आप लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ पर काम की वीडियो ज़रूर मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपके साथ मसला है तो कमेंट्स में नीचे लिखें, मुझसे रब्ता करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट्स करें। आपका कोई मसला है तो मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा कमेंट्स में। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी तीतर के बच्चों के ऊपर। मैं आपको देखकर बताऊंगा पीसीओ तीतरों के बच्चों को खुराक कैसे देनी, ये भी आपको ज़रूर बताऊंगा। और एक बात आपको ज़रूर मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि यार देखें, खुराक जब भी देते हैं साफ़ सुथरी और अच्छी खुराक दें, इंशाल्लाह ताला आपका तीतर मस्ती भी करेगा और अच्छा बोलेगा भी सही। और मट्टी उसको अभी रोज़ दे, गर्मियाँ हैं, चाहे आपका कौन सा भी कोई भी इलाका हो। ज़्यादातर जो इंडिया के लोग सुनते हैं उनको भी मैं ज़रूर ये कहूँगा कि यार देखें, आप अपने परिंदे को जब भी मट्टी देते हैं तो मट्टी अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर दिया करें, ऐसे मट्टी पत्थरों वाली इसको न दिया करें। अच्छा भाई, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों को बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों आज के लिए दें मुझे इजाज़त और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें जो नए दोस्त शौकीन हज़रात दोस्त हैं, और वीडियो को लाइक लाजमी करें। अगर किसी भाई का मसला है, दोबारा कहता हूँ, तो कमेंट्स में लाजमी करें। अगर बहुत ही उसके तीतर को ज़्यादा मसला है तो वो मुझे व्हाट्सअप करें, मैं व्हाट्सअप पे भी उससे बात करूँगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।